हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइफ। तो आज मैंने सोचा कि कोई एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। तो आज बात करेंगे पल्पिटेशन के बारे में। पल्पिटेशन जिसको हम आम ज़बान में जो है दिल की धड़कन का बढ़ जाना कहते हैं। तो इसके रीज़न्स क्या होते हैं, हमें कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए, इसकी डायग्नोस कैसे होती है और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये पल्पिटेशन या दिल की धड़कन का बढ़ जाना क्या होता है। तो फीलिंग ऑफ फास्ट हार्ट बीट, मतलब आपको ऐसा महसूस हो आपकी दिल दिल की धड़कन बढ़ गई है या आपको कानों में वो सुनाई दे, इस सबको हम पल्पिटेशन वगैरह कहते हैं। इसके रीज़न्स वगैरह क्या होते हैं, सबसे पहले जो है इसके कुछ दूसरे रीज़न्स होते हैं, नॉन कार्डियक रीज़न्स होते हैं, कार्डियक रीज़न्स होते हैं। नॉन कार्डियक काजेज़ में आ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न इसका है एंजाइटी और स्ट्रेस। तो उसमें स्ट्रेस या कोई एंजाइटी या कोई टेंशन होगी आपको, तो उसमें भी दिल की धड़कन का बढ़ जाना एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर घर में कोई झगड़े वगैरह या ऐसा टेंशन वाला माहौल होगा तो उसमें भी आपका दिल की धड़कन बढ़ सकती है। और दूसरा इसमें रीज़न आ जाता है खून की कमी। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनमें खून की कमी होती है किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे एचबी वगैरह कम हो जिनकी, या खून कम हो ब्लड में, तो उस वक्त जो है दिल दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कता है या ज़्यादा पंप करने की कोशिश करता है ब्लड। तो उस सूरत में भी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो फिर उस सूरत में हम ये पहले काज ढूंढते हैं कि खून कम क्यों है। ठीक है, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो और तीसरा रीज़न इसका है बुखार वगैरह। अगर आपको जिस्म में बुखार है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर उस सूरत में भी आपको दिल की धड़कन बढ़ सकती है। बुखार में ये है कि हर 1 सेंटीग्रेड अगर आपका बुखार ज़्यादा होगा तो 10 हार्ट बीट्स बढ़ती है नॉर्मली, सिवाय टाइफाइड के। तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आपको बुखार है तो फिर आप उस पे फ़ोकस करेंगे, बुखार कम करने की दवाइयाँ खाएँगे, पेनाडोल वगैरह, और बुखार के लिए डायग्नोस के लिए फर्दर टेस्टिंग वगैरह लिख के देंगे। ओके, तो दूसरे मसले में आ जाता है थायराइड ग्लैंड का मसला। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जो कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और इसका दिल की धड़कन पे भी असर होता है। तो उस सूरत में हम पेशेंट की TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लेवल करवाते हैं। फिर देखते हैं कि हमारा थायराइड सही काम कर रहा है, कम या ज़्यादा तो काम नहीं कर रहा। ओके, तो दूसरे रीज़न्स इसके हैं ड्रग्स और दवाइयाँ। ऐसे सिरप्स जो कि खांसी, बलगम और अस्थमा वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे कि वेंटोलिन वगैरह, वो भी दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं। और कॉफ़ी, कैफ़ीन और कोकेन वगैरह नशावर चीज़ें भी दिल की धड़कन बढ़ाती हैं। ओके, तो कार्डियक काजेज़ में आ जाती हैं एफिब या एसवीटी वगैरह। एफिब जो है दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। एसवीटी जो है एपिसोडिक फास्ट हार्ट बीट को कहते हैं, जो कि वक्ती तौर पे दिल की धड़कन बढ़ जाती है लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी ईसीजी में ऐसा कुछ नहीं होता, ईसीजी नॉर्मल आती है। लेकिन पेशेंट को शिकायत होती है कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ती है। तो उस सूरत में हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट को 24-48 घंटे की ईसीजी या जिसको होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं वो करवाते हैं। तो उसमें अगर 48 आवर्स तक हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखते हैं उसमें कोई ऐसा इवेंट है दिल की धड़कन बढ़ने का, तो अगर वो नॉर्मल आता है और फिर भी पेशेंट ये शिकायत करता है कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ती है लेकिन इन 48 आवर्स में मेरी ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी दिल की धड़कन बढ़ती है, उस सूरत में हम पेशेंट को जो है इवेंट रिकॉर्डर अटैच कर देते हैं, पेशेंट को वो घर भेज देते हैं 30 दिन के लिए। तो वो एक डिवाइस होता है और पेशेंट जो है वो 30 दिन चलता फिरता है घर में, और जब भी ऐसा कोई एपिसोड उसको महसूस होता है दिल की धड़कन बढ़ने का, तो फिर वो बटन दबा के वो इवेंट रिकॉर्ड कर देता है। फिर वो हम इवेंट जो है उस इवेंट के दौरान ईसीजी हम देखते हैं कि ईसीजी में क्या चेंजेस थे उस वक्त। ओके, तो नॉन कार्डियक काजेज़ में तो यही है कि पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि उनको कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई ट्रॉमा या इस तरह का कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। अगर है तो उसको साइकियाट्रिस्ट की तरफ रेफ़र कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम कुछ को काजेज़ रूल आउट करेंगे।
फिर पेशेंट की हम HB वगैरह चेक करेंगे। अगर हमें HB कम लगती है तो हम उसको CBC वगैरह या हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह एडवाइस करेंगे, फिर उसका इलाज करेंगे। अगर नहीं है HB उसकी सही लग रही है हीमोग्लोबिन, तो फिर हम उसको TSH वगैरह एडवाइस करेंगे, थायराइड की फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो वो भी सही है। तो फिर हम उनसे ड्रग हिस्ट्री लेंगे कि कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं लेते या नेबुलाइज वगैरह तो नहीं करते वेंटोलिन से, या कोई नशे आवर दवाइयाँ तो यूज़ नहीं करते। तो नॉन कार्डियक काज की डायग्नोसिस इस तरह होती है। तो फर्दर टेस्टिंग के लिए ECG जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, और इको वगैरह करवा के उसके वाल वगैरह या स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर आ गए ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में यही है कि नॉन कार्डियक काज का तो फर्दर हम वर्कअप करवाएंगे, और फिर उस तरफ फिजिशियन को या कंसर्न डॉक्टर के पास पेशेंट रेफर कर देंगे। अगर कार्डियक काज आ जाता है ECG में तो उसको ट्रीट करें। अगर कार्डियक काज है दिल की धड़कन बढ़ने का, तो फिर उसमें हम दिल की धड़कन कम करने की दवाइयाँ देते हैं, बीटा ब्लॉकर जिसको कहते हैं। और फिर AFib वगैरह आ जाता है, जैसे बेतरतीब धड़कन है, तो उसमें हम स्ट्रोक या फालिज को बचाने की भी दवाइयाँ ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेतरतीब धड़कन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है कि पेशेंट को फालिज वगैरह का खतरा लाहक होता है। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन या AFib की ट्रीटमेंट तो मैंने बता दी कि दिल की धड़कन की कम करने की दवाइयाँ और फालिज से बचने की दवाइयाँ वगैरह हम एडवाइस करते हैं। और इसका काज वगैरह देख लेते हैं इको करके, कोई वाल्व वगैरह की तंगी वगैरह तो नहीं है। और तो उसके बाद दूसरा काज जो है कार्डियक, वो SVT वगैरह हैं, जो कि हमें होल्टर मॉनिटरिंग वगैरह या ECG में आ जाता है। तो उसकी दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक डेफिनेटिव और जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट होती है, और एक वक्ती तौर वाली ट्रीटमेंट। वक्ती तौर ट्रीटमेंट में यही है कि दिल की धड़कन कम करने की गोलियां वगैरह हम देते हैं, जो पेशेंट खाता रहता है, और उसको फर्दर EP स्टडी जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि दिल में कोई एक्स्ट्रा पाथवे तो नहीं बन गया। हमारी दिल की धड़कन जो है एक मखसूस पाथवे के ज़रिए अपनी साइकिल कंप्लीट करती है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मल पाथवे बन गया है, तो उससे जब धड़कन गुजरती है तो वो फास्ट या तेज़ी से गुजरती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पाथवे। तो अगर एक्स्ट्रा पाथवे बन गया है, वो EP स्टडी में पता चलता है कि हाँ इसमें एक्स्ट्रा पाथवे बन गया है, फिर उसको हम शॉक की मदद से जला देते हैं हमेशा के लिए, ताकि वो पाथवे से धड़कन ना गुजरे और वो धड़कन ना बढ़े। तो ये SVT की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में ये आ गया है। तो ट्रीटमेंट वगैरह भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको फर्दर कहाँ जाना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं और कौन से डॉक्टर को दिखाना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद साबित होगी। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।